अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप स्टूडेंट्स कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स हमने 6.2 स्टार्ट किया था और 6.2 के 4 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है। अब ये देखिए आपके पास सब क्वेश्चन है 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे आपके पास डिवीजन का साइन आ रहा है और फिर आपके पास दूसरे जो सेकंड टर्म है आपके पास वो है एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। अब इन दोनों टर्म्स को आपने अच्छी तरह से देखना है स्टूडेंट्स के। देखिए आपके पास कुछ इसमें ऐसा है जो कि कैंसिल हो सकता है, जो कि डिवाइड हो सकता है, और डिवाइड ऐसा हो कि जो पूरा पूरा आपके पास डिवाइड हो, यानी सिंप्लीफिकेशन में ऐसा हो कि जैसे कि अगर मैं आपके पास कहूँ कि 2/2 तो 2/2 मीन्स के आपके पास 1 इसका आंसर आए। तो सिंप्लीफिकेशन में ऐसा हो आपके पास कि कुछ ऐसा बने कि 1 आपके पास आंसर आ जाए, जैसे कि वो टर्म जो है वो पूरे पूरे डिवाइड हो। तो यहाँ पे आप देखिए अब 7 ये भी आपके पास कैंसिल नहीं हो सकता, और एक्स वाई ये भी ऐसा है कि ये भी कहीं से आपके पास इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते, यानी नोमिनेटर में कहीं भी डिनोमिनेटर में कहीं भी आपके पास एक्स वाई नहीं है। इसी तरह 7 कहीं भी ऐसा 7 नहीं है, कुछ और नहीं है जिससे आप 7 को कैंसिल कर सको। जो बच जाते हैं आपके पास वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स प्लस 2। आप देखें तो हो सकता है यहाँ कुछ पॉसिबिलिटी है कि आप इसको सिंप्लीफाई कर सको। चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 पावर 2। यहाँ पे आपके पास 4 है, ठीक है। मैंने इस 4 को इस फॉर्म में लिख दिया। पॉसिबल है ना, यानी 2 को जब आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 4 ही आता है, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को एक जैसे कर दिया, यानी x पावर 2 है और यहाँ मैंने 2 पावर 2 कर दिया। अब आप ये देखें कि आपके पास ये जो आपका x स्क्वायर है, तो आप सपोज करें कि ये आपका y स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका x स्क्वायर है और ये आपका y स्क्वायर है, और यहाँ पे आपके पास साइन जो है वो माइनस का है। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपको अब पता होना चाहिए कि ये किसके इक्वल होते हैं। डेफिनेटली आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल होता है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई के, ठीक है। एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई के। अब यहाँ पे ये जो आपके पास डिवीजन का साइन है इसको हम चेंज कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है जब इस साइन को आप, यानी ये जो डिवीजन का साइन है ये मल्टीप्लायर में चेंज हो जाता है, तो आपकी ये जो पूरी टर्म है ये चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है कि आपके पास जो आपका न्यूमिनेटर में है वो आपका डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाता है, और जो आपका डिनोमिनेटर में है वो आपका न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाता है। ये आपकी अब ये टर्म जो है ये इस तरह बन जाएगी। साइन चेंज करने से ये टर्म आपकी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, यानी इसकी उलट हो जाएगी बिल्कुल। अब यहां से ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2 पावर 2, मैं लिख सकती हूँ इसको कि एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, यानी अगर इसको आप y स्क्वायर के इक्वल सपोज करें तो ये आपका आ जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो यहाँ पे मेरे पास y नहीं है, 2 है मेरे पास, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि x प्लस 2 और x माइनस 2। 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 x माइनस 2, ये इस टर्म से बना आपके पास जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया। मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया और यहाँ आपने x प्लस 2 और डिवाइडेड बाय एक्स वाई। अब यहाँ देखें कि x प्लस 2 और x प्लस 2 ये आपके पास कैंसिल हो सकते हैं। x प्लस 2 और x प्लस 2 आपके पास डिवाइड हो सकते हैं, पूरे पूरे डिवाइड होगी, तो ये आपके पास 1 की इक्वल आ जाएगा। यानी इसको जब आप कैंसिल करोगे तो आप 1 लिखोगे, लेकिन वो हम यहाँ पे लिखते नहीं होते। यानी यहाँ पे अगर आप वो 1 लिख दो तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7, तो वो लिखा नहीं जाता। तो 7 डिवाइडेड बाय एक्स वाई इंटू एक्स माइनस 2 ये आपका आंसर आया। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये आपका आंसर आया। क्लियर? सिक्स पार्ट में आपके पास है a क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय a पावर 4 माइनस b पावर 4, और उसी तरह आपके पास डिवीजन का साइन और फिर a स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म है आपके पास a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कि a क्यूब माइनस बी क्यूब है, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है
किसके? यकीनन आप लोगों ने बोल दिया होगा कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर के। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस साइन को चेंज कर दिया। जब मैंने साइन चेंज कर दिया तो आपके पास ये टर्म भी पूरी तरह चेंज हो जाएगी, यानी आपका ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर जो न्यूमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आपके पास न्यूमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ a पावर 4 माइनस बी पावर 4 है, इसको मैं लिख सकती हूँ a स्क्वेयर होल पावर 2 माइनस बी स्क्वेयर होल पावर 2। यहाँ तक समझ आ गई आपको? अब आगे हमने क्या करना है, यहाँ a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर और यहाँ भी आपके पास a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर ये सेम है, तो देन इसको हमने कैंसिल कर दिया, यानी ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ इस पे। जब ये डिवाइड हुआ तो आपके पास 1 रह गया। उस 1 को हम यहाँ पे लिखते नहीं होते, लेकिन ये आपके पास डिवाइड होके ये आपके पास पूरा पूरा डिवाइड होके खत्म हो गया। तो a माइनस बी और यहाँ पे a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ये लिख दिया हमने और डिवाइडेड बाय ये आपके पास आ जाएगा 2 टाइम आप इसको लिख सकते हो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यानी ये जो है इसको आपने 2 टाइम लिखना है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ओके, अब आप देखिए कि आपके पास यहाँ a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और यहाँ भी आपके पास a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है, देन ये कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास रह जाएगा आपके पास a माइनस बी और a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब यहाँ आपके पास a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को आप मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? यानी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल होता है आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की जगह हमने a माइनस बी और a प्लस बी। अब a माइनस बी और a माइनस बी कैंसिल हो गए, यानी ये पूरा पूरा इस पे डिवाइड हुआ, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ये जो हमारे पास a प्लस बी रह गया और इनको डिवाइड करने से हमारे पास 1 आ गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। फर्स्ट टर्म जो गिवन है आपको वो है 2x डिवाइडेड बाय 3x माइनस 12 और सेकेंड टर्म है आपके पास x स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। यहाँ पे देखें कि जब आपके पास x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है, अब आपके पास इसको आपने इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने फैक्टराइजेशन करनी है। या आपके पास अब 2 टर्म गिवन है, तो 2 टर्म में आप देखो कि कुछ आप कॉमन ले सकते हो कि नहीं, और यहाँ पे भी देखिए आप कि आप यहाँ से भी कुछ कॉमन ले सकते हो या नहीं ले सकते। सबसे पहले तो आप ये करिए कि आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है उसको जो डिवीजन का साइन है उसको आप मल्टीप्लाई में चेंज कर ले। जब चेंज करोगे तो आपके पास ये पूरी टर्म जो है ये भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये स्टेप करने के बाद अब ये 2x आपने ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पे आप देखिए कि 3x माइनस 12 है, 3x माइनस 12 यहाँ पे कुछ हम कॉमन ले सकते हैं। यस, हम यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 3 हम कॉमन ले सकते हैं। जब 3 हम कॉमन लेंगे तो 3 को हमने 3x पे भी डिवाइड करना है और 12 पे डिवाइड करना है। 3x को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास जस्ट x रह जाएगा। ठीक है, ये माइनस का साइन है, माइनस ऐसे ही आ जाएगा। 12 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 का टेबल हम पढ़ेंगे 12 तक, तो 3 4 आर 12, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। ये देखें, तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास है 3 इंटू एक्स माइनस 4। यहाँ पे देखें आपके एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है। अब आपने मिडिल टर्म के साथ क्या करना है, फैक्टराइजेशन आप अच्छी तरह सीख चुके हो, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि अब आपने क्या करना है कि आपके पास -6 आपको चाहिए, यानी आपने 2 ऐसे फैक्टर लेने हैं कि जिनका आप सम लो या जिनका डिफरेंस आपके पास जो हो वो -6 के इक्वल हो, और जिनका प्रोडक्ट हो यानी उन 2 को जब आप मल्टीप्लाई करो तो वो 8 के इक्वल आए आपके पास।
सही। तो अब -6x की जगह आपने क्या लिखा, -4x और -2x। -4 और -2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं, जब साइन एक जैसे हो तो वो प्लस में चेंज हो जाते, तो +8 आ जाएगा। और जब आप -4 और -2 को ऐड करोगे तो ये साइन एक जैसे जब ये ऐड होंगे तो क्या होगा कि साइन आपके पास माइनस का ही रहेगा, लेकिन होंगे ये ऐड, तो ये -6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो फैक्टर है हमारे। ठीक है, कि जब आप इसका प्रोडक्ट लोगे तो वो इन दो के इक्वल आएगा, और जब आप इसका सम लोगे तो वो आपके पास इसके इक्वल आएगा। और यहाँ पे आप x² - 2x, यहाँ भी आप x कॉमन ले सकते हो, दोनों में आपके पास, दोनों टर्म में आपके पास x है, x आपने कॉमन लिया तो x को आप x² पे डिवाइड करोगे, यहाँ आपके पास सिर्फ x रह जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, और 2x डिवाइडेड बाय x जब, तो x के साथ कैंसिल, तो जस्ट आपके पास 2 रह जाएगा। अब इसको आपने ऐसे ही लिखना है, यहाँ पे आपने x² - 4x में सिर्फ x को कॉमन लेना है, तो यहाँ आपके पास x × x - 4, और यहाँ पे आपने 2 कॉमन लेना है, तो -2, यहाँ पे आपके पास प्लस का साइन है लेकिन यहाँ आपके पास माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे जब आप 2 कॉमन लोगे तो 2 को जब आप 2x पे डिवाइड करोगे, 2x डिवाइडेड बाय x के साथ कैंसिल, 2x को जब 2 पे डिवाइड करोगे तो 2 के साथ कैंसिल, जस्ट x रह जाएगा आपके पास। यहाँ पे आपके पास माइनस का साइन आ जाएगा, और 8 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 4s are 8, यहाँ पे आपके पास 4 आ जाएगा। अब देखें, 2x डिवाइडेड बाय 3 × x - 4 मल्टीप्लाई x - 2 × x - 4 और x × x - 2, ये सारा आपके पास आया। अब आप इसमें क्या कैंसिल कर सकते हो, यहाँ आपके पास ये x कैंसिल हो जाएगा, इस x के साथ ये पूरा डिवाइड हो रहा है, x - 2 x - 2 और x - 4 x - 4, तो आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास 2/3, ये आपका आंसर रह गया। होम टास्क क्या है स्टूडेंट्स, कि इन सब जो तीनों क्वेश्चंस मैंने अभी सॉल्व करके दिए हैं आपको, आपने इसको अच्छी तरह से समझना है और अपनी नोटबुक में लिखना है।